खुशबहार भारद्वाज। जी सर। भारद्वाज ऋषि किस गोत्र के थे? जी सर, भारद्वाज ऋषि का जो नाम है, उन्हीं के नाम से गोत्र व्यवस्था जो शुरू हुई, जो भारद्वाज गोत्र है वो वहीं से सर उसके उनके पुत्र प्रवर्तक। कौन थे या कौन कौन थे? सर उनके पुत्र का नाम मुझे नहीं पता अभी। अच्छा, क्या भारद्वाज ऋषि का विज्ञान में भी कोई योगदान रहा है? जी सर। क्या रहा है? जी सर, इन्हें सर प्राचीन विमान शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने वैमानिक शास्त्र करके एक ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने विमान की जो तकनीक है उनका उल्लेख किया है। किस वेद से इनका संबंध है? सर ऋग्वेद के सर लगभग छठे मंडल से। अच्छा, सप्त ऋषियों में भी इनका उल्लेख है क्या? जी सर। किस नाम से? नाम शायद मुझे याद नहीं है सर अभी, लेकिन जो सप्त ऋषि हैं उनमें से एक ये माने जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके पास आता है और वो कहता है कि सर मेरे घर में चोरी हो गई है, और फिर वो आपसे लिखवाता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई पे शक है, तो क्या ऐसे में आप पहले जांच करेंगे या एफआईआर दर्ज करेंगे? सर मुझे अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये मुझे ट्रेनिंग में बताया जाएगा। लेकिन सर मैं पहले जांच करना चाहूँगा कि अगर उन्हें शक है तो उनके शक के आधार पर मैं आगे जांच पड़ताल करूँगा। अगर वो शक सही निकलता है तो मैं सर एफआईआर। आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है? जी सर, ये किसी की हत्या करने से संबंधित। हत्या करने से संबंधित है या हत्या की सजा से संबंधित है? हाँ सर, जो हत्या करने के बाद जो उसकी जो सजा दी जाएगी उस अपराध के लिए, उसका दंड का उल्लेख है। किससे संबंधित है, पहले वाले से दूसरे वाले से? सॉरी सर। हत्या करने से या उसकी सजा से, दोनों में से किससे संबंधित? सजा से संबंधित है। हत्या से कौन सी संबंधित धारा है? सर हत्या, सॉरी सर, रेप की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सर बीएनएस का तो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद है। आईपीसी बता दीजिए। जी सर, आईपीसी की सर धारा 376 में बताया गया है। 376 में सजा का प्रावधान है। जी सर। तो आप बताएंगे कि उसकी व्याख्या किस धारा में की गई है? जी सर। आप बताएंगे आप? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, रेप में किसी व्यक्ति की जो कंसेंट होता है, उसकी मर्जी होती है जो, क्या ये महत्वपूर्ण है या उसकी मर्जी महत्वपूर्ण नहीं है? सर मर्जी का ही सब मेन आधार मर्जी ही है। अगर क्या कोई अपवाद है? जी सर, अगर जैसे किसी की मर्जी के बिना उसे उसके साथ शारीरिक रूप से अपन सहवास करते हैं तो वो सर रेप की श्रेणी में आएगा। यदि आपकी पत्नी वो कोर्ट में जाके कहती है कि मेरे पति ने मेरा रेप किया है, तो क्या ये रेप की परिभाषा में आएगा? बिल्कुल आएगा सर, अगर वो स्वयं जाके कह रही हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल रेप की श्रेणी में आएगा। अच्छा, ठीक है। आखिरी प्रश्न। जी सर। एफआईआर की फुल फॉर्म बताएं। जी सर, एफआईआर फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट की व्याख्या करिए। सॉरी सर, रिपोर्ट की जानकारी। तो खुशबार जी सर। थोड़ी चर्चा पुलिस विभाग पे और करते हैं। अभी तक कितने पुलिस सुधार आयोग गठित किए गए हैं? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, पुलिस विभाग की समस्याएं बताइए जो आपने पढ़ी हो, समझा हो। जी सर। हाँ सर, पुलिस विभाग की सर सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं जो क्रम से ये है कि पहली सबसे बड़ी समस्या है कि उनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव रहता है, जिसके कारण उन्हें कई बार उनकी जो नहीं, ये मुख्य समस्या तो नहीं है। दबाव तो आप हर डिपार्टमेंट में सबके पास रहता है, एक सामान्य प्रक्रिया का भाग मैं ऐसा मानता हूँ। भाई आप 4 सिस्टम एक साथ करते तो दबाव नहीं है, सहयोग होता है, दबाव भी होता है, वो ठीक है। नहीं सर, जो अनैतिक दबाव और जी सर, और उसके बाद सर रिसोर्सेज का अभाव है। और जैसे उन्हें जो अभी जो हथियार दिए जा रहे हैं वो काफी प्राचीन, रिसोर्सेज भी हो गए। परंपरागत। और बताइए उनके जो सर आवास की जो समस्याएं हैं, जो थाने की जो बिल्डिंगें हैं, वो कई ग्रामीण थाने आज भी जर्जर स्थिति में है। और इसके अलावा सर एक अच्छे पुलिस अधिकारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए या उसकी गुणवत्ता के क्या पैमाने होने चाहिए? जी सर, सबसे पहले उन्हें सर शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। और उसके अलावा उनके अंदर कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपका अधीनस्थ, मान लीजिए आप ऐसा ही हैं और एक हेड कांस्टेबल साहब, वो रिश्वत, आपको कंफर्म हो गया कि यार ये रिश्वत बहुत लेता है और इसकी वजह से हमारा पूरा थाना बदनाम हो रहा है ना,
बट परंतु आपने नहीं देखा है अभी तक उसको रिसेंटली, तो पर पता तो चल ही जाता है इधर उधर से, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगभग कंफर्म ही हो गया है, तो सर मैं लेकिन मैंने देखा नहीं है, तब भी मैं एक बार स्वयं जाके या अपने किसी विश्वास पात्र के सहयोग से एक बार पड़ताल करूंगा कि क्या ये सूचना सही है, और अगर सूचना सही है तो फिर चाहे मेरा अधीनस्थ हो या कोई और, कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई संभव होगी वो की आप जाएगी। मुझे 4 बीएनएस की आईपीसी की पुरानी धाराएं बताइए, और जो कि बीएनएस में क्या चेंज हुई है, 4 बताइए कोई भी। जी सर जैसा कि अभी सर ने पूछा था, धारा 302, इसके अलावा सर धारा 307 है जिसमें हत्या के प्रयास के लिए आप किस में है वो? सॉरी सर, ये बीएनएस की धारा का नहीं जानकारी नहीं है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, वो बताइए जिसका आईपीसी धारा और बीएनएस में क्या हुआ है। 420 किस धारा में है अब? 302, सॉरी 498, सॉरी सर, 144। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका दिन शुभ हो।